चाणक्य ने कहा है, आलसी जीवन का न तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य होता है। और मैं कहता हूँ कि आलसी आदमी के पास वर्तमान और भविष्य तो नहीं होता है, परंतु सोच होती है। वो हमेशा सोचता है कि कुछ ऐसा करूँगा जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया है। उसके पास सोचने का समय होता है, और सोच भी ऐसी कि सोच सोचकर अपना सभी समय व्यतीत कर देता है। और जब कुछ करने का समय आता है तो कुछ नहीं करता है। उसके बाद एक और बहाना आता है कि समय आने पर कर लूँगा, नए साल के पहले दिन कर लूँगा, उस दिन से मेरी ज़िंदगी नई हो जाएगी और मैं सबसे आगे चला जाऊँगा। अगला साल सिर्फ मेरा होगा और किसी का नहीं। परंतु जब नया साल आया, पता चला कि उसके बाद पहले से ज़्यादा आलसी हो गया। उसके बाद ठंड आ गई, अब ठंड थोड़ी कम हो जाए तो कुछ अच्छा ज़रूर कर लूँगा। अरे दूसरों के साथ धोखा करो तो ठीक है, कम से कम अपने साथ तो धोखा मत करो। कब तक अपने आप को धोखे में रखोगे मेरे दोस्त? उठो और अपने आलस्य को त्याग कर एक्टिव हो जाओ। ये मत सोचो कि ठंड लगेगी, सुबह वॉकिंग पर कैसे जाऊंगा, ठंड लग गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। बल्कि ये सोचो कि अगर वॉकिंग पर नहीं गए तो उससे ज़्यादा जहर आपके शरीर में रह जाएगा और खुद अपने आप को खत्म कर लोगे। ये मत सोचो कि सही डिसीजन लूंगा तब आगे बढ़ूंगा, बल्कि ये सोचो कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ उसे मैं सही साबित कर सकता हूँ। अगर कुछ सीखना है तो रतन टाटा जी से सीखो। उन्होंने कहा था, मैं डिसीजन लेने से पहले नहीं सोचता हूँ, परंतु जब डिसीजन ले लेता हूँ तब सोचता हूँ कि अब कितना एफर्ट लगा दूँ कि यह सफल हो जाए। तो मेरे दोस्त, बैठने से तो अच्छा है कि आप कुछ कर पाओ। तो जो आलस में बैठे हो, उठो और आगे बढ़कर उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर लो, ताकि ये समय कहीं आपको पीछे छोड़कर आगे ना निकल जाए। यही कहना है आपसे मुझे। विवेकानंद जी कहते हैं कि जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन आलसी होते हैं तो कुछ भी आसान नहीं होता है। अगर आप एक्टिव हो तो किसी ना किसी काम को कर रहे हो और कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो और कुछ ना कुछ सीख रहे हो तो हमेशा याद रखें, आपके पास एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा और आप आगे कार्य को भलीभांति अच्छी तरह से कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने आप को आलस्य में डुबाए रखे हैं तो याद रखना, जिंदगी के अंत समय में ऐसा महसूस करेंगे कि मैं काश सिर्फ सोया नहीं रहता, सिर्फ सोचता नहीं रहता, कुछ एक्शन लेता तो आज तो कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर कर लेता। अगर आप एक्टिव रहते हैं और साथ ही साथ कुछ सीखते हैं तो विश्वास मानिए कि आप एक सक्सेसफुल पीपल बनेंगे। अगर आपका मन चलने का ना हो, कोई काम करने का ना हो, तो दूसरा काम करें, कहीं वॉकिंग पर निकलें, जो काम सबसे अच्छा लगता है उसे करें। अगर कुछ सोचें तो पेन कॉपी लेकर सोचें, ताकि उसका कुछ रिजल्ट निकल सके और उस रिजल्ट से अपने आप को आप प्रभावित कर सकें और आगे बढ़ें। आसान शब्दों में कहें तो चिंता नहीं करें, चिंतन करें। अपने माइंड से जब कोई क्वेश्चन आप पूछते हैं तो वो हजारों जवाब आपको देता है, तो उसमें जो सबसे अच्छा आंसर होगा उसे कॉपी में लिखिए। परंतु अगर आप बिना कॉपी कलम का सोचते हैं तो आप एक थॉट पर बहुत दूर तक निकल जाएंगे और आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी सोच और अच्छी दिशा आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। किसी व्यक्ति ने ठीक ही कहा है कि आलस्य में बिताया गया समय आत्महत्या के समान है। वो व्यक्ति जो अपने जीवन में अपने आप को आलसी बनाता है, कुछ करने की कोशिश नहीं करता है, वो व्यक्ति मनुष्य तो है परंतु वह पशु के समान है जो सिर्फ जीवन को बिताना चाहता है। एक ऋषि मुनि से किसी व्यक्ति ने पूछा कि महात्मा, आप हमको ये बताएं कि आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो ऋषि ने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। जिस प्रकार किसी लकड़ी को दीमक अंदर ही अंदर खोखला बना देता है, उसी प्रकार मनुष्य को ये आलस्य अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि हर रात में सोने से पहले लिस्ट बना लें कि कल मुझे क्या करना है, तथा उस काम को करने में जो भी कठिनाई आए उसे हटाते हुए उस काम को जरूर कर लें। जिस दिन से आपके अपने बनाए गए लक्ष्य पूरा होने लगे तो सोच लेना कि आपके अंदर अब आलस्य नहीं बचा हुआ है। अंत में कहना चाहूंगा, आलस्य एक ऐसा सुख है, गौर कीजिएगा, आलस्य एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल दुख है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके सपनों को नया उड़ान दूंगा। ऐसे ही मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।